हेलो स्टूडेंट्स। तो कल जो है डीएलएड की परीक्षा हुई थी 20 मई को, और आज भी एक परीक्षा हुई है सचिवालय रक्षक। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम सचिवालय का पेपर भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे उसका डिफ़िकल्टी लेवल और मेरिट वगैरह, जितने 37 पद हैं लगभग, तो उसके सापेक्ष क्या रह सकती है। तो अब पहले हम बात करें डीएलएड की। ठीक है, तो डीएलएड क्या है कि आपके प्राइमरी टीचर बनने का रास्ता यहाँ से साफ़ हो जाता है अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो डीएलएड एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका 2 साल का कोर्स होता है, जो कि आपको उसमें 70,000 रुपये फ़ीस भी देनी है 2 वर्ष की, और वहीं पर आपको रहना है। ठीक है, जिस ज़िले में आपका नाम आएगा। तो इसमें देखो पेपर में क्या है कि इसमें जीएस भी आता है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। तो 200 नंबर का पेपर होता है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिट हो, आगे की परीक्षाओं में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की है ना? तो ये की थी जहांगीर की अनुमति से। फिर किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? तो वैसे देखो नेट पे तो कजाकिस्तान दिखा रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कजाकिस्तान नहीं दे रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए इसका। फिर यूरेनियम का भंडार जिस देश के पास है। किस नदी का उद्गम भारत में? तो देखो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज भारत में उद्गम नहीं है इनका, तो चिनाब हो जाएगा। किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो साइंस का क्वेश्चन हो गया है ना, तो वन दरोगा वगैरह में साइंस भी आनी है आपके। ठीक है, अदर एग्जाम में तो आएगी नहीं। तो हरा प्रकाश है लाल या नीला या पीला? तो नीले में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और संविधान के प्रति निष्ठावान और आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनको संविधान में स्थान दिया गया। पहले कर्तव्य 10 रखे गए थे, फिर एक 86 में संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को लाया गया इसमें। तो कर्तव्य की संख्या 11 है, तो आपको मालूम होने चाहिए क्या क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पे जो चुनाव वाला है वो नहीं है। ठीक है, चुनाव में मतदान करना, तो 11 केवल आपको पढ़ने की ज़रूरत है एक बार, तो उसमें से आपको ऑप्शन में पता चल जाएगा फिर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट था कि संघीय सरकार को जो कर प्राप्त होते हैं सरकारी कामकाज के निर्वहन से, समूचा राजस्व को कहाँ जमा होता है? आकस्मिकता की निधि में, लोक लेखा में, संचित निधि में, अग्रिम निधि में? तो ये लोक लेखे में होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स में। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान। ठीक है, ज्वालामुखी, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या जैव पदार्थ का क्षय। देखो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, हम CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो इसमें 3 वाला तो होना नहीं चाहिए, तो फिर 1 2 4 वाला इसमें बच रहा है। फिर है 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में क्या सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR दिया है, वृत्त चित्र लघु फिल्म है एलिफेंट विस्पर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह। ठीक है, तो मिशेल योह वाला भी ठीक है, एलिफेंट विस्पर भी ठीक है, लेकिन RRR को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नहीं मिला था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है नाटू नाटू को, तो ये 1 वाला नहीं होगा, 2 और 3 हो जाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन देखो इस तरह भी उत्तराखंड में बन रहे हैं, कथन के द्वारा, या क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, जोड़ा बनाइए, इस तरीके से भी आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस, ये होता है 3 मई को। फिर है खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप का विजेता है, तो ये सत्य है बिल्कुल, 2022 का विजेता है अर्जेंटीना। इसके बाद कॉमनवेल्थ 2022 में भारत तीसरे पायदान पर रहा, तो यहाँ पे चौथे पायदान था, यानी भारत का चौथा स्थान था, तो ये वाला ही कथन सत्य नहीं है। ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो ये इसमें 2 और 1 और 3 सही हो जाएगा। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, तो ये अनुच्छेद कौन सा होगा? 213। और राष्ट्रपति का पूछेंगे तो इसमें हो जाएगा 123, 1 2 3। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50 का समर्थन जरूरी है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई? ये संथानम समिति की सिफारिश से बनी थी, यह आयोग बना था। फिर जिला सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में काम करते हैं? ये राज्य के हाई कोर्ट के अधीन ही काम करते हैं। पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो यह बिल्कुल इसमें सही है, 1 और 3। जन भागीदारी भी होती है जब आप पंच का चुनाव लड़ते हो, प्रधान का लड़ते हो। विकेंद्रीकरण भी सत्ता का, लोकतंत्र का होता है इसमें। ठीक है, कुछ इसमें बीच में साइंस के भी हैं। उत्तराखंड का है झिरोली और चंडाक, यहाँ पे मैग्नीसाइट का भंडार है। 1658 में किसने शरण ली थी श्रीनगर में? तो ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, सुलेमान सिकोह ने। और सुलेमान सिकोह के सम्मान में ही बादशाही थौल का एक मेला भी लगता है, बादशाही मेला। इसे बादशाही थौल कहते हैं वहाँ पे चंबा में। फिर है भीम बेटका, ये क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और सांस्कृतिक गतिविधि का समर्थन। तो ये टूरिज्म होना चाहिए इसका, पर्यटन के द्वारा। कांग्रेस ने स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किसमें की थी? कलकत्ता में, लाहौर में, इलाहाबाद में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका देख लेना क्या है, इसका बी है, बी होना चाहिए इसका। राज्य जो समुद्री तट रेखा पर है, भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा पर है, भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत। ठीक है, और जिनमें से सबसे लंबी तट रेखा पूछेंगे तो गुजरात की हो जाएगी, और पूर्वी तट पे पूछेंगे तो आंध्रा की हो जाएगी। तो दोनों ही राज्य भी याद रखना। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, सेलुलोज, प्लास्टिक, रेशम और रबड़। तो प्लास्टिक जो है प्राकृतिक नहीं है। फिर राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगी राज्यपाल के द्वारा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। फिर आरबीआई का कार्य नहीं है, साख का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, करेंसी का नियमन, ये सभी है। देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली। ठीक है, तो ये नहीं है, केवल ABC हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। LPG का सबसे प्रमुख घटक, ये हो जाएगा ब्यूटेन। हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो पूरे धरती के तीसरे हिस्से पे लगभग प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर इसका आंसर। जल मंडल का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ये था नालंदा विश्वविद्यालय में था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। G20, देखो G20 आजकल बड़ा चर्चा में है, तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है हर एग्जाम में। G20 की स्थापना 2003, तो ये गलत है, 1999 में हुई है। G20 अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश हैं और यूरोपीय संघ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होगा सम्मेलन, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 वाला इसका ठीक है। जागेश्वर मंदिर के बारे में क्या सही नहीं है? सबसे बड़ा मंदिर समूह है, अल्मोड़ा में है, और यहाँ पे मृत्युंजय मंदिर भी है, ये सभी बातें सही है। मंदिरों का निर्माण पाल राजाओं ने करा, ये बात इसमें गलत होगी। ठीक है, तो जागेश्वर समूह के जो मंदिर थे वो कुमाऊँ के मंदिर हैं, और उस समय जो है चंद राजा, कत्यूरी राजा का काल समाप्त हो रहा था और चंदों का उस समय प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पाल राजा तो उसमें थे ही नहीं कोई। सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून हो जाएगा। नेत्रदान के समय क्या करते हैं? कॉर्निया का दान कर देते हैं। सिकंदर ने जब हमला किया था यानी 326 ईसा पूर्व में, तो किसका शासन था? तो नंद वंश के राजा जो थे उनका चल रहा था, नंद वंश का, यानी घनानंद का शासन। फिर है आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ पर आई थी? ठीक है, तो ये बनी थी कहाँ पे? सिंगापुर में। गोल गुंबद कहाँ है? यह है बीजापुर। कौन सी मिट्टी उपजाऊ है?
जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी यही है। कौन से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर देती है? तो यह है ओजोन लेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ है, तो जावा एक लैंग्वेज है। द्वैत शासन प्रणाली 1919 अधिनियम से आई थी। राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर इसमें आ गया थोड़ा एजुकेशन का आ गया एक, और अधिकतम ईंधन वाला है हाइड्रोजन या चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। हाइड्रोजन का होना चाहिए। भारत विभाजन के समय यानी कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आ जाएगा आचार्य कृपलानी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का नींव रखी थी दंती दुर्ग ने रखी थी। ठीक है, वैसे ये यूके SSC वाले सिलेबस में तो राष्ट्रकूट वाले वंश जो है नहीं, है ना। वहाँ पे आपको पल्लव और चोल पढ़ने हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। बाकी इस पेपर में देखो रीजनिंग वगैरह दे रखी है, तो जिन्होंने पेपर दिया था कमेंट करना, तो उसके बारे में और डिटेल भी आपको DLED के बारे में बताई जाएगी, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की है।